नमस्कार विद्यार्थियों और प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम रिफॉर्मेशन यानी कि धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे जो कि 16वीं सदी में यूरोप में होता है। और ये चर्च के जो भ्रष्टाचार थे बढ़ते हुए और चर्च का जो आर्थिक और राजनीतिक जीवन में जो हस्तक्षेप बढ़ रहा था उसके उत्तर में आया है, उसके विरोध में आता है। और ये पूरा का पूरा आज हम जो करेंगे ये 20 क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं प्रश्नों के माध्यम से कोशिश करूंगा कि इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने लेके आऊं। पहला प्रश्न है, हु रोट द 95 थीसिस दैट क्वेश्चन द प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ ऑफ द कैथोलिक चर्च। 95 थीसिस किसने लिखी जिसने जो चर्च के बिलीफ थे, जो कैथोलिक चर्च था जो उसके बिलीफ थे उसको क्वेश्चन किया, उसको अपोज किया। मार्टिन लूथर, जॉन कॉल्विन, यूलरिक zwingli और हेनरी एट। तो ये लिखा था दोस्तों मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर जो थे ये जर्मनी के थे और जो हेनरी एट हैं ये आपके मोनार्क थे, मोनार्क ऑफ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड के मोनार्क थे। जॉन कॉल्विन और यूरिक zwingli इन दोनों का संबंध स्विट्जरलैंड से। क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में पूछ देते हैं इनको मैच द फॉलोइंग में, आपको कंट्री दे देंगे, एक तरफ नाम दे देंगे, तो मैच करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ जेसुइट ऑर्डर विच प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन काउंटर रिफॉर्म मूवमेंट। तो काउंटर रिफॉर्म मूवमेंट का मतलब यह है कि जो रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा था, जो धर्म में सुधार के आंदोलन चल रहे थे, उसके उत्तर में, उसके विरोध में जो भी मूवमेंट हुए, जो भी रिफॉर्म मूवमेंट हुए, उसको काउंटर रिफॉर्म मूवमेंट कहा गया। यानी कि जो चर्च ने जो उत्तर दिए, चर्च ने उसका जो प्रतिरोध किया, उसको काउंटर रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं। तो जेसुइट ऑर्डर का फाउंडर कौन था? तो जैसे कि आपको मैंने बताया, जितने ही मार्टिन लूथर और जॉन कॉल्विन और यूलिक zwingli हैं, ये सारे रिफॉर्म मूवमेंट से संबंधित थे, रिफॉर्मेशन से संबंधित थे। तो रिफॉर्म मूवमेंट यानी कि धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित थे। इसके अलावा जो इग्नेशियस लोयोला हैं ये जेसुइट ऑर्डर के फाउंडर हैं और ये जो है इसको सोसाइटी ऑफ जीसस भी बोला जाता है, सोसाइटी ऑफ जीसस। और ये जो थे ये स्पेन के थे, स्पेन में एक्चुअली ये एक्स सोल्जर थे, मतलब पहले कभी सोल्जर रहे थे आर्मी में, तो ये एक्स सोल्जर हैं स्पेन के। और ये जो जेसुइट ऑर्डर था, जिसको जेसुइट संघ भी बोलते हैं, सोसाइटी ऑफ जीसस भी बोलते हैं, इसको पोप पॉल थ्री थे, पोप पॉल थ्री, उन्होंने इसको मान्यता दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, पोप पॉल थ्री ने मान्यता दी थी। और इसका जो मुख्यालय था, जो इसका हेडक्वार्टर था, ये था रोम में हेडक्वार्टर था। पोप पॉल थ्री ने मान्यता दी थी। और इसके अलावा जो इग्नेशियस लोयोला हैं, इनकी एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, ये इनकी बुक का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंग्लिश मोनार्क इनिशिएटेड द इंग्लिश रिफॉर्मेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। मैरी वन, हेनरी सेवन, हेनरी एट, एलिजाबेथ वन। तो ये सारे के सारे इंग्लैंड के मोनार्क हैं। और इसमें से जो हेनरी एट, इन्होंने एक अलग चर्च बना दिया था इंग्लैंड में जब रिफॉर्मेशन होता है। और एक्चुअली इनको क्यों जरूरत पड़ी इसके ऊपर मैं आगे डिस्कस करूंगा, एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, उसमें इसकी पूरी कहानी की व्याख्या मैं कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1534 इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी लेके आए थे, यही आपके जो हेनरी एट हैं, हेनरी एट, ये एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी लेके आते हैं और इसको पास करा देते हैं पार्लियामेंट में। तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका पर्पस क्या था? टू इन्फोर्स कैथोलिक डॉक्ट्राइन्स इन इंग्लैंड। क्या कैथोलिक के जो विश्वास थे, जो उनके प्रिंसिपल्स थे, क्या उसको लागू करना था? टू एस्टैब्लिश हेनरी एट एज सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। क्या हेनरी एट खुद को चर्च जो था, इंग्लैंड का जो चर्च था, उसके सुप्रीम हेड बनना चाहते थे, या एक तरह से कहें कि चर्च की जो हस्तक्षेप की नीति थी उसको खत्म करना चाहते थे? टू डिक्लेयर पोप एज द सुप्रीम रूलर ऑफ इंग्लैंड और टू ग्रांट रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल डिनोमिनेशन। तो डिक्लेयर पोप एज अ सुप्रीम रूलर ऑफ द इंग्लैंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिफॉर्म मूवमेंट की और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि चर्च की शक्तियों को किस तरह से कम किया जाए। तो जाहिर सी बात है, जो मोनार्क है वो हमेशा चर्च की शक्ति को कम करना चाहेगा, क्योंकि जो चर्च है वो उसके राजनीतिक जीवन के ऊपर हस्तक्षेप कर रहा है और कहीं ना कहीं उसके पर्सनल जो जीवन, जो उसकी लाइफ है, उसके ऊपर भी हस्तक्षेप कर रहा है, जिसकी मैं कहानी आगे बताने वाला हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉजेस ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा कारण नहीं था जिसकी वजह से आपका धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ या जो है वो सामने आया? करप्शन इन चर्चेस, बिल्कुल था, मैं आपको बता चुका हूँ। करप्शन, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। भ्रष्टाचार था चर्च में।
पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंटरफेरेंस, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल किस तरह से राजनीतिक और आर्थिक जीवन में वो इंटरफेयर करता था। चर्च अपने टैक्स भी लगाता था, टैक्स लगाता था, जिससे जो आम लोग थे वो बहुत ज़्यादा उनका शोषण हो रहा था, और जो ट्रेडर्स थे वो डिससेटिस्फाइड होंगे ही, क्योंकि इकोनॉमिकल इंटरफेरेंस था। बट डिक्रीजिंग पावर ऑफ नेशन एंड स्टेट ये नहीं था इसका कारण, बल्कि इसका उल्टा था, इंक्रीजिंग पावर। जैसे जैसे राज्य जो है वो मजबूत हुआ, जैसे जैसे राज्य और राष्ट्र की भावना मजबूत होती गई, वैसे वैसे जो चर्च का प्रभाव था वो कम हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जितना भी स्ट्रांग मोनार्क आता है, जैसे हेनरी एट था, तो हेनरी एट ने इंग्लैंड में यही किया, उसने पार्लियामेंट में अपना एक एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी को पारित कर दिया, और जिसकी वजह से वो जो चर्च था उसका भी सुप्रीम हेड बन जाता है। तो इंक्रीजिंग पावर अगर दिया होता तो ये रीजन जरूर होता, बट डिक्रीजिंग पावर, घटती हुई जो शक्ति थी राष्ट्र की, ऐसा कोई भी रीजन नहीं था, ऐसा कोई कारण नहीं था, बल्कि बढ़ती हुई शक्ति थी राष्ट्र की। फ्रॉम विच कंट्री रिफॉर्मेशन इज सपोज टू गेट स्टार्टेड, ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको रेनेसा पढ़ाया था, रेनेसा यानी पुनर्जागरण, उस पर भी हमने बात की थी। रेनेसा के बाद हमने एक और लेक्चर किया है उसमें भी हमने बात की किस कंट्री से शुरू हुआ, इसका जो उत्थान है, जो इसका बर्थ है, वो कहाँ से छुपता है। तो इसी तरह से रिफॉर्मेशन का जो बर्थ है ये माना जाता है जर्मनी से, और जर्मनी से इसलिए माना जाता है क्योंकि मार्टिन लूथर की जो 95 थीसिस है, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन किया अभी पहले, थोड़ी देर पहले। 95 थीसिस जो उन्होंने लिखी, उसके बाद से ही माना गया कि ये जो धर्म सुधार आंदोलन है इसकी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, जो रिफॉर्मेशन, जो हमारा धर्म सुधार आंदोलन था, इसका उगता हुआ सूरज किसको कहा गया है। तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन बोला गया है यहाँ पे जॉन वाइक्लिफ को। जॉन वाइक्लिफ को क्यों बोला गया मैं आपको बता दूं, क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मार्टिन लूथर किंग की 95 थीसिस थी, और हम मानते हैं कि यहीं से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है। लेकिन जो जॉन वाइक्लिफ थे ये एक ब्रिटिशर थे, ये जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कौन किस कंट्री के था, क्योंकि ये यूरोप है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे नेशन है उसमें। तो ये हमारे मार्टिन लूथर जो हैं ये जर्मनी के हैं। इसी तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी अपने बताया था कि जो इरास्मस है वो डच है, और थॉमस मूर जो है ये ब्रिटिशर है। तो जो जॉन वाइक्लिफ है ब्रिटिशर, इनका टाइम पीरियड है 1320 से 1384, और ये पहले इंसान थे जिन्होंने रिफॉर्मेशन नाम के वर्ड का इस्तेमाल किया, जिन्होंने इस वर्ड का प्रयोग किया, यूज किया, वो पहले व्यक्ति थे। और इन्होंने बोल दिया चर्च, पोप और पादरी ये सब निरर्थक हैं, सच्ची बस केवल बाइबल है। तो यहाँ पे इनका कथन पूछा जाता है, पोप, पादरी और चर्च सब निरर्थक हैं, सच्ची बाइबल है बस। यानी कि जो बाइबल है उसकी व्याख्या कौन कर रहा है, चर्च उसकी व्याख्या कर रहा है, पादरी उसकी व्याख्या कर रहे हैं, पोप उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो ये जो व्याख्याएं हैं ये सब निरर्थक हैं, इनका जो कहना है वो निरर्थक है। जो बाइबल में लिखा है एज इट इज उसको सच मानना चाहिए। और इनके जो विचार थे, ये जो इनके विचार हैं, ये एक्चुअली इनकी मौत के बाद आते हैं, मृत्यु के बाद आते हैं। और जब इनके विचार मृत्यु के बाद आते हैं, सोचिए उस समय इतना ज़्यादा कट्टरता थी, चर्च की इतनी ज़्यादा शक्ति इतनी बढ़ी हुई थी कि इनकी कब्र को खोद के, इनकी जो कब्र थी जहाँ पे इनको दफनाया गया था, उसके खोद के वहाँ की जो इनकी जो हड्डियां बच गई, जो कंकाल बच गया था, उसको किसी गंदे स्थान पे फेंक दिया गया। तो ये जॉन वाइक्लिफ साहब की कहानी है, और ये इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन बोलते हैं इनका, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन से कंट्रीज हैं वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ द पोस्ट इन कैथोलिक रिलीजन। जो कैथोलिक चर्च था उसमें जितने भी पोस्ट होती थी धर्म गुरुओं की, उनका हमको अवरोही क्रम बताना है, मतलब जो ज्यादा से, मतलब जो सबसे ऊपर है उससे लेके शुरू करना है, सबसे नीचे में आना है हमको। तो पोप, कार्डिनल, बिशप एंड प्रीस्ट, ये इसका क्रम हो जाएगा। सबसे ऊपर हमेशा पोप रहेगा, पोप सबसे ऊपर है, पोप के नीचे आते हैं कार्डिनल, उसके नीचे बिशप, और सबसे आखिरी में आते हैं प्रीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोप ऑफ रोम इज कनेक्टेड विद लेटर ऑफ इंटेलिजेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मार्टिन लूथर। लेटर ऑफ इंटेलिजेंस जो है ये है आपका पाप मोचन पत्र, पाप मोचन पत्र। अब जो मैंने भ्रष्टाचार की बात की थी उसकी थोड़ी सी कहानी आपको बता देता हूँ। ये जो पाप मोचन पत्र है, ये जितने भी धर्मगुरु होते थे, जो कि आपके बिशप है या कार्डिनल है या प्रीस्ट है, ये एक तरह का पत्र एक ऐसे व्यक्ति को देते थे कि जिसने पाप किया हुआ है, और उसको अगर ये पत्र दे दिया तो उसको उसके पापों से मुक्ति मिल जाएगी और उसको स्वर्ग का रास्ता उसका क्लियर हो जाएगा। तो ये बेचा करते थे बेसिकली। जैसे आपका अगर कोई पाप है, आपने बोला कि मैंने 2 पाप किए हैं, तो आपसे बोला आप $20 दे दो, आपको ये लेटर दे देंगे और आप
आप इसको लेके सीधे मतलब एक तरह से टिकट दे रहे हैं हेवन का। तो इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था कि पैसों को लेके, पैसे लेके, और वो किसी के पाप को कम कर रहे हैं। तो ये सब हुआ है पोप जो थे लियो 10 के समय में। पोप लियो 10 के समय में हुआ है। और दो व्यक्ति थे जो मार्टिन लूथर जब रोम की यात्रा करते हैं 1511 में, तो वो दो व्यक्तियों को देखते हैं ऐसा एक लेटर ऑफ इंटेलिजेंस को बेचते हुए। तो जो दो व्यक्ति थे उनका नाम था, एक तो थे बिशप एल्बर्ट और दूसरे थे प्रीस्ट जोहन टेटजेल एंड बिशप एल्बर्ट। इनको ये देखते हैं मार्टिन लूथर, और मार्टिन लूथर को यहीं पे समझ में आ जाता है कि जो चर्च है उसमें क्या पाखंड चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मार्टिन लूथर? ओपन लेटर टू क्रिश्चियन नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशन, बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च, अ ट्रीटीज ऑफ क्रिश्चियन लिबर्टी, द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। तो इसमें से जो द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन है ये मार्टिन लूथर का कृति नहीं है, बल्कि ये जो है ये कॉल्विनिज्म की, जो कॉल्विनवाद था, कॉल्विनिज्म जो कि फैलता है जाके स्विट्जरलैंड में। जो प्रोटेस्टेंट हैं स्विट्जरलैंड में वो कॉल्विनवादी बोले गए हैं, और इनका ये धर्म ग्रंथ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ये धर्म ग्रंथ है, इनकी रिलीजियस बुक है ये। इसके अलावा जो मार्टिन लूथर की एक और कृति है वो है ऑन द ज्यूज एंड दियर लाइफ, मतलब ज्यूज और उनके, यहूदी और उनके झूठ के ऊपर इन्होंने लिखा है। तो ऑन द ज्यूज एंड दियर लाइफ, ये चार कृतियां इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, एग्जाम्स में कभी कभी पूछते हैं घुमा फिरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज नॉट वन ऑफ द डिफरेंस, यहाँ पे वन लिखना भूल गए, व्हाट वाज नॉट वन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, जो दो धर्म की जो दो शाखाएं बन गई क्रिश्चियनिटी में, जिसकी वजह से पूरा का पूरा धर्म सुधार आंदोलन जिसके ऊपर टिका हुआ है। जो कैथोलिक थे वो ओल्ड व्यूज थे, मतलब पुरानी जो रूढ़िवादिताएं चली आ रही थी उनके समर्थक थे, उन्हीं को चलाना चाहते थे। जबकि जो प्रोटेस्टेंट थे वो इस धर्म में कुछ नई चीजें लाना चाह रहे थे। नई चीजों का मतलब है कि जो चर्च के और जो पोप के जो प्रभाव है उनको कम करना चाहते थे और बाइबल को ही सच्चा मानते थे। तो हमसे पूछा गया है इस प्रश्न में कि इन दोनों के जो ब्रांचेस थी, जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे, इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, बहुत सारे भेदभाव थे, लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा है जिसके ऊपर उनके जो विचार थे वो एक मत थे, अलग अलग नहीं थे। तो व्यूज ऑन पोप, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि पोप की जो कट्टरता है, जो पोप का जो प्रभाव है उसको कम करना चाह रहे हैं कौन? प्रोटेस्टेंट, जबकि कैथोलिक उसको बना के रखना चाहते हैं। और कैथोलिक के हिसाब से जो पादरी है उसकी जो व्याख्या है बाइबल की वो सर्वोत्तम है, जबकि जो प्रोटेस्टेंट है वो कहते हैं बाइबल खुद सर्वोत्तम है और ना कि उसकी व्याख्या। तो ये नहीं हो सकता। इसके अलावा व्यूज ऑन बाइबल मैंने आपको बता ही दिया कि बाइबल के ऊपर जो कैथोलिक हैं वो चाहते हैं कि इसकी जो व्याख्या हो रही है पोप और पादरियों द्वारा वो उसको माना जाए, जबकि प्रोटेस्टेंट कहते हैं केवल जो बाइबल है उसको माना जाए। साल्वेशन यानी कि मोक्ष के ऊपर बात कर रहा है। जो मोक्ष है ये जो प्रोटेस्टेंट है वो कहते हैं कि आपको साल्वेशन मिलेगा किससे? बाय जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड गॉड, यानी कि आपको चर्च की शरण में जाना पड़ेगा, चर्च के थ्रू ही आपको सैल्वेशन मिल सकता है, आपको मोक्ष मिल सकता है। जबकि प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए चर्च की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं, यानी कि ईसा मसीह को याद करते हैं, तो आपको जो मोक्ष है वो मिल सकता है। यानी कि जो प्रोटेस्टेंट है वो कहते हैं जस्टिफिकेशन बाय फेथ ओनली, फेथ से मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा जो कैथोलिक हैं, कैथोलिक ये ओल्ड टेस्टामेंट पे बिलीव करते हैं, और जबकि जो प्रोटेस्टेंट है ये न्यू टेस्टामेंट को मानते हैं। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है। तो इस तरह से व्यूज ऑन गॉड जो है इनका, ये दोनों के व्यूज एकदम सेम है। भगवान के ऊपर जो विश्वास है, जो ट्रिनिटी जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि एक ही शक्ति के तीन रूप होना, द सन, द फादर एंड द होली स्पिरिट। तो ये दोनों के दोनों जो ब्रांचेस हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ये दोनों के दोनों ब्रांचेस यही मानती हैं कि जो ईश्वर है वो एक है, जिसके तीन रूप हैं, द सन, द फादर एंड द होली स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द 7 sacraments ऑफ कैथोलिक चर्च वर और वॉज एक्सेप्टेड बाय मार्टिन लूथर?
अब ये 7 सैक्रामेंट्स कुछ नहीं है, जैसे आप संस्कार पढ़ते हैं, हमने भारतीय इतिहास में 16 संस्कार पढ़े हैं, इसी तरह से जो क्रिश्चियनिटी है उसमें 7 सैक्रामेंट्स होते हैं, 7 तरह के संस्कार होते हैं, जैसे बैप्टिज्म है, यूक्रिस्ट है, रिकंसिलिएशन है, होली ऑर्डर है। तो इनमें से पूछा है कि मार्टिन लूथर ने इनमें से कौन कौन से सैक्रामेंट्स हैं जो संस्कार हैं उनको स्वीकार कर लिया था। तो मार्टिन लूथर ने बैप्टिज्म को स्वीकार किया था, जिसको हम बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में प्रवेश करना, क्रिश्चियनिटी में प्रवेश, एंट्री। तो ये स्वीकार किया था। यूकरिस्ट स्वीकार किया था, जो कि है अंतिम भोज, लास्ट सपर, अंतिम भोज जो ईसा मसीह का अंतिम भोज है, जिसके ऊपर मैंने आपको पेंटिंग के ऊपर ही बताया था कि लास्ट सपर की पेंटिंग सिस्टाइन चैपल में किसने बनाई थी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपने मेरा वो लेक्चर अच्छे से देखा होगा। रिकंसिलिएशन भी है। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है पिनैंस। पिनैंस का मतलब होता है कि आप तपस्या करो, आप अपने जो पाप आपने किए हैं उसको कन्फेस कर लो, कन्फेस कर लो। जैसे आपने देखा होगा मूवीज में भी कि चर्च में जाके लोग अपने पापों को कन्फेस कर देते हैं, मतलब अपने पापों को मान लेते हैं कि मैंने ये पाप किया है, और फिर उसका पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो उसको पिनैंस बोलते हैं। तो ये तीनों चीजें इन्होंने एक्सेप्ट की हैं। होली ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा DABC। जो होली ऑर्डर है वो कहता है कि आपने चर्च के प्रति खुद को समर्पित कर दिया, चर्च के प्रति समर्पण। तो चर्च के प्रति समर्पण कर दिया, कल को आप जाके प्रीस्ट बनेंगे, बिशप बनेंगे, कार्डिनल बनेंगे, पोप बनेंगे, या कुछ नहीं तो वहां पे भिक्षु बनेंगे। तो इसको जो बोलते हैं ये इसको होली ऑर्डर बोलते हैं। इसके अलावा और भी 3 सैक्रामेंट्स हैं। एक तो है मैरिजेस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैरिजेस। तो इसमें से इन्होंने 3 को खाली माना है 7 में से, तो ये महत्वपूर्ण है कौन कौन से 3 माना है, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा का पूरा जो धर्म सुधार आंदोलन है वो टिका हुआ है। आगे चल के बैप्टिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा विवाद होता है इनका zwingli से। तो ये पूरी कहानी है। इसको हम धीरे धीरे ऐसे ही जब लेक्चर आगे बढ़ेगा तो आपको पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इशूड नान्स एडिक्ट। नान्स के जो ऑर्डर थे 1598 में, टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स टू प्रोटेस्टेंट, जिसने प्रोटेस्टेंट को बराबरी के अधिकार दिए, वो किसने इशू किए थे? हेनरी 8, हेनरी 4, एडवर्ड 7, हेनरी 3। तो ये इशू किए थे हेनरी 4 ने। और हेनरी 4 जो है ये फ्रांस का मुनार्क था, फ्रांस का मुनार्क था। और ये 1610 में इसको कैथोलिक ने, किसी कैथोलिक ने इसकी हत्या कर दी, कैथोलिक ने मर्डर कर दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफॉर्मेशन मूवमेंट वाज अबाउट चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ पोप अगेंस्ट द करप्शन ऑफ चर्च, स्प्लिट बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, और ऑल ऑफ द अबव। तो अभी तक का जितना मैंने आपको कहानी समझाई है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो पूरा का पूरा धर्म सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली पढ़ क्यों रहे हैं। वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि पोप की अथॉरिटी बहुत बढ़ी हुई थी, चर्च में बहुत भ्रष्टाचार था, करप्शन था, और इसी वजह से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में स्प्लिट हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा क्वेश्चन है इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हेनरी 8 ऑफ इंग्लैंड स्टार्टेड हिज ओन चर्च, व्हाई, व्हेन नहीं, व्हाई, क्यों हेनरी 8 को, इंग्लैंड के हेनरी 8 को अपना खुद का चर्च शुरू करना पड़ा? बिकॉज ही एग्रीड विद मार्टिन लूथर, क्या वो मार्टिन लूथर से सहमत था इसलिए? और ही वांटेड टू बिकम प्रोटेस्टेंट, क्या वो प्रोटेस्टेंट बनना चाहता था? और ही वांटेड पीपल टू रीड बाइबल ऑन देयर ओन, या वो चाहता था कि जो आम व्यक्ति है, जो आम जनता है, वो बाइबल खुद से पढ़ने लगे? या वो चाहता था पोप वॉज, मतलब पोप उसको डिवोर्स देने के लिए परमिशन नहीं दे रहा था, इसलिए वो करना चाहता था? तो इसका क्या रीजन था दोस्तों? रीजन इसका था कि पोप जो है वो उसको डिवोर्स नहीं देने की अनुमति नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि जो हेनरी 8 था, हेनरी 8, इनका विवाह हुआ है कैथरीन से। कैथरीन जो है ये डॉटर है किसकी? डॉटर है फर्डिनेंड, फर्डिनेंड ऑफ स्पेन। स्पेन के फर्डिनेंड की डॉटर है। और ये जो स्पेन का जो फर्डिनेंड है इसका पोप के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव है। और जो पोप लियो 10 है, पोप लियो 10, ये इसको अनुमति नहीं दे रहा है कि ये इसको डिवोर्स दे। और ये जो हेनरी 8 है डिवोर्स चाहता क्यों कैथरीन से? बिकॉज दे डोंट हैव एनी चाइल्ड, इनको कोई भी संतान की उत्पत्ति नहीं होती। तो इसलिए जो हेनरी 8 है ये इसको डिवोर्स देना चाहता है और शादी करना चाहता है, विवाह करना चाहता है अपनी एक जो इसकी दासी है, जो इसकी जो सेवा करती है, उससे शादी करना चाहता है, जिसका नाम है एना बोलिन। और अंतिम में जब ये एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी आ जाता है 1534 में, जिसकी मैंने पहले ही क्वेश्चन में बात कर ली थी बहुत पहले, 1534 में, तो ये अपना खुद का चर्च शुरू कर देता है। और यहाँ पे जो प्रोटेस्टेंट की जो ब्रांच है इसको हम बोलते हैं
एंग्लिकैनिज्म। एंग्लिकैनिज्म एंग्लिकैनिज्म एक तरह की प्रोटेस्टेंट की ब्रांच है जो कि इंग्लैंड में सक्रिय हो जाती है, और ये हेनरी 8 के वजह से ही शुरू होता है एक तरह से। और एना बोलेन और हेनरी 8 इन दोनों की ही आगे चल के जो पुत्री होती है एलिजाबेथ, ये बहुत आगे चल के करेगी शासन। इससे पहले मैरी आ जाएगी जिसको हम ब्लडी मैरी के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी इंग्लैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्विनिज्म बिगेन इन विच सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। कैल्विनिज्म स्विट्जरलैंड का, जैसे मैंने आपको बोला, प्रोटेस्टेंट की एक ब्रांच है कैल्विनिज्म। प्रोटेस्टेंट की एक और ब्रांच है ह्यूगनॉट्स। तो आपने प्रोटेस्टेंट की 3 ब्रांचेस पढ़ ली, ह्यूगनॉट्स, कैल्विनिज्म एंड एंग्लिकैनिज्म। तो ये जो ह्यूगनॉट्स है ये है फ्रांस में। आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा कि ह्यूगनॉट्स जो है वो एक तरफ दे देगा, ह्यूगनॉट्स, कैल्विनिज्म और एंग्लिकैनिज्म कहाँ कहाँ है, फ्रांस, इंग्लैंड एंड स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में ये जिनेवा में शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड लूथर पेस्ट हिज 95 थीसिस। 95 थीसिस तो उसने लिख दी, बट उसको उसने कहाँ पे पेस्ट किया? इन द सेंटर ऑफ टाउन स्क्वायर इन विटनबर्ग जर्मनी। क्या उसने विटनबर्ग के टाउन स्क्वायर में उसके सेंटर में पेस्ट किया, या ऑन द डोर ऑफ कैसल चर्च विटनबर्ग जर्मनी, या कैसल चर्च विटनबर्ग जर्मनी के डोर पे पेस्ट किया, और ऑन द डोर ऑफ वॉर्टबर्ग कैसल के दरवाजे पे, या फिर इन द सेंटर ऑफ टाउन स्क्वायर, स्पेलिंग गलत है, टाउन स्क्वायर लिप्जिंग जर्मनी। तो उसने दोस्तों ये पेस्ट किया था, चिपकाया था जाके ऑन द डोर ऑफ कैसल चर्च विटनबर्ग जर्मनी। एकदम चर्च के बाहर ही चिपका दिया था, रात में चिपका दिया था। 95 थीसिस कुछ नहीं है, 95 थीसिस केवल बाइबल से निकाली हुई कुछ कृतियां हैं जिनको आम लोगों को समझना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और जो चर्च जो पाखंड कर रहा था उसको उजागर करने के लिए इन्होंने ये बाइबल से ही निकाल के उसको चिपका दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द बोहेमियन रिलीजियस रिफॉर्मर एंड फोरनर to Martin Luther, who was excommunicated from the Catholic Church and burned at the stake on 6 जुलाई 1415। तो हम मार्टिन लूथर किंग की अगर हम बात करें तो मार्टिन लूथर किंग का जो टाइम पीरियड है